पारिवारिक रिश्ता, आपने इस पूरे चुनाव में माता पिताजी का नाम कई बार उठाया। सोनिया जी भी यहाँ कल आई थी, उन्होंने कहा कि मैं एक तरह से राहुल जी को आपको समर्पित कर रही हूँ, जो काम मैंने किया वो आपके लिए करेंगे। आपने कहा था मेरी माँ को विरासत में शहादत मिली, दौलत नहीं, एक भाषण में कहा था पिता को। आपने कहा सोनिया जी ने मंगलसूत्र देश के लिए एक तरह से अपना कुर्बान किया है। क्या आप एक तरह से इमोशनल अपील कर रही है जब सोनिया जी ये भाषण करती है कि आप चाहते हैं और भाजपा चाहती है कि हम चुप रहें और हमारे परिवार के बारे में जितने भी अपशब्द बोले जाएं, जितना भी उल्टा सुल्टा बोला जाए वो ठीक है। आप चाहते हैं कि आप हमारे शहीद पिता को देशद्रोही कहें, मेरी शहीद दादी जी को देशद्रोही कहें और हम चुप रहें। ये तो आपके फायदे की बात है। हम चुप क्यों रहे भाई? हमारे परिवार ने अगर देश के लिए कुर्बानी दी है तो क्या हमें शर्म आना चाहिए इस पे? मुझे तो बहुत गर्व है कि मेरी दादी जी 33 गोली खाई हैं इस देश के लिए। बहुत गर्व है कि मेरे पिताजी शहीद हुए हैं इस देश के लिए। मैं बोलूंगी, क्यों नहीं बोलूंगी। हम बोलते हैं तो आप कहते हैं इमोशनल पिच कर रहे हैं। मोदी जी रोते हैं खामखा किसी भी छोटी चीज के लिए, इंटरव्यू में वोटों को लेने के लिए, तो वो इमोशनल पिच नहीं है। हम तो सच्चाई कह रहे हैं। मैं तो 19 साल की उम्र में अपने पिता के टुकड़े लाई हूँ घर, तो मैं क्यों ना बोलूं उसके बारे में? मैं चुप क्यों हूं अगर मेरे पिता को आप देशद्रोही बोलेंगे कि पिताजी ने कानून बदले, इंदिरा जी की विरासत को बगैर टैक्स के लेने के लिए कानून बदले। क्या बकवास है ये? और आप झूठ पे झूठ फैलाए जाएं और हम चुप रहें, क्यों? तो जब सोनिया जी मुझे तो बहुत गर्व है अपने परिवार पर और मुझे बिल्कुल कोई शर्मिंदा नहीं करेगा, खास तौर से बीजेपी के नेता।